एक दिन भगवान घूमते हुए आए हैं, लौटते हुए, गाय चराते हुए, तो देखा है कि वृंदावन में हर एक गोपी नए वस्त्र धारण करे हैं, हर एक ग्वाल वाल नए वस्त्र धारण करके गीतों को गा रहे, घर घर में पकवान बन रहे हैं। आज भगवान ने देखा है कि पूरे नगर में उत्सव सा मनाया जा रहा है। मैया यशोदा के पास आए कि बोले मैया आज क्या त्योहार है? ये पूरे नगर में आज नए नए वस्त्र धारण करके गीतों को गा रहे हैं, भोजन बनाए जा रहे हैं। तो मैया ने कुछ कह नहीं पाया, तब तक नंद बाबा आ गए और बोले हैं, लाला मैया तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद ऐसे तू गद्दा डालो, पहले इनके लिए गद्दा लाओ। मैया तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद होए राम। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया आज इस ब्रज में इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि कल ये इंद्र देवता की पूजा किया करेंगे, सब लोग करेंगे। और सुनो बाबा, नंद बाबा बोले हैं कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है हर वर्ष हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कहने लगे बाबा हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? नंद बाबा कहने लगे क्योंकि हमारा वो इष्ट है, हम पूजन करते हैं तो वो समय से वर्षा करते हैं। और सुनो लाला, जब समय से वर्षा होती है तो खेतों में फसलें हरी भरी हुआ करती हैं कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और गैया बछड़ा सब चरते। जिस पर हम लोग विचरते हैं गैया बछड़ा सब चरते हैं। उन इंद्र देव की कृपा से हमरे भंडारे भरते हैं। नंद बाबा कहने लगे वो हरी भरी फसलें होती हैं इंद्र महाराज की कृपा से, धन धाम बढ़ते हैं हमारे। भगवान कहने लगे बाबा इंद्र का इसलिए पूजन करते हैं कि वो वर्षा कराते हैं। बोले हाँ। बोले बाबा एक बात बताओ। बोले बोलो। भगवान बोले हैं सुनो, सुनता हूँ हिमगिरी पर्वत पे और रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहाँ
हमारी भी रोजाना पूजा होती है। बाबा हमें एक बात बताओ, हिमालय पर्वत पर रोजाना वर्षा होती रहती है, बर्फ भी गिरती है, क्या वहाँ के लोग भी इंद्र की पूजा रोजाना करते हैं? ना 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 बाबा, बिल्कुल गलत। क्या इसी तरह से वहाँ पर भी रोजाना पूजा होती है? बाबा ये हमारा तुम्हारा झूठा ख्याल है, जो तुम्हारे पुरखों ने किया उसी पुरखा गत की सीमा पर चले जा रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो अंधविश्वास में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। बाबा नंद कहने लगे, कहना क्या चाहते हो लाला? भगवान कहने लगे, सुनो, कहना तो मैं ये चाहता हूं, ये दुनिया केवल और केवल अंधविश्वास में पड़ी हुई है, और बाबा कब जगोगे? तुम क्यों सो रहे हो? और बोले हैं, बाबा कि बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया भुलानी रे, बेढंगी दुनिया भोला भुलैयनों में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया भुलानी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया भोला भुलैयनों में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया भोला भुलैयनों में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया। भगवान समझा करके कहने लगे, बाबा सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे करन साचर से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे करन साचर से भी, बोले हैं भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे पूजन साचर देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे पूजन देवी। माता पिता को कोई न पूछे, माता पिता को कोई न पूछे, पूजे न कटी देवी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैयनों में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया भूला भुलैयनों में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया। और बाबा सुनो, भक्तन की तो बात तो माने, पत्थर पूजे वे जावे, भक्तन की तो बात न माने, पत्थर पूजन जावे। आज के जमाने में कोई किसी की नहीं मानता, लेकिन भूतन भाव भगत आ जाए तो परीक्षित महाराज बिन की हर कोई बात मानता है। और बाने कह दे तुम्हारे घर के दक्षिण के कुन्ना में धनु घड़ो है, फिर देखो बाके पिछेला पिछेला सहकाऊ पुजवाए। भक्तन की तो मान की बेटो पत्थर पूज जाते, भक्तन की ये माने तो
पत्थर पूजिबे जावे। चाराए पे खड़े हुई की चंदन अतर लगावे, बेढंगी दुनिया भूला भूलैयन में भुलानी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैयनों में भुलानी रे बेढंगी दुनिया, भूला भुलैयनों में भुलानी रे बेढंगी दुनिया। और एक बात और मैं बता दूं परीक्षित महाराज, भगवत श्रोता बंधुओं, सबसे ज्यादा देवी देवता पूजे जाते हैं तो हमारे तुम्हारे धर्म में पूजे जाते हैं, हमारे तुम्हारे धर्म में। अपने धर्म में कोई हनुमान जी को पूज रहे हो, मंगल को और शनिचर को खूब चोला चढ़ाए रहो, खूब जनेऊ चढ़ाए रहो, हैं? पूजा भाई तो 2-4 साल बाद है भाई, 2-4 साल तक रोजाना भाई। लेकिन जब घर में कोई काम खराब हैगो, कोई काम खराब हैगो, तो हनुमान जी की मूर्ति हटा गई, बिना मतलब के रखे हैं, मतलब पूजा बिना मतलब में 6 महीना से कर रहे हैं, इनमें कोई शक्ति ना है। दुर्गे मैया रख दें, अब दोनों टाइम अगरबत्ती खूब लगाए रहे, फिर 4-6 महीना पूजा करी, इनमें कोई असर ही ना है, कोई फायदा ही ना है मिल रहा घर में, हटाओ इन्हें। कोई काल भैरव को पूज रहा हो, कोई काली को पूज रहा है। देवी देवता सारे हिंदू धर्म में हैं, और सबसे ज्यादा पूजा को कत्व परीक्षित महाराज मालूम है, ये हमारी तुम्हारी मैया हैं और बहना है, सबसे ज्यादा श्रद्धावान ये हमारी माताएं हैं, जिन्हें तो कोई भगत आए कि कोई महात्मा आए कि बताए दे कि जी भाई पूजा चालू करो, वह पूजा चालू कर दें। अब सुनो, बहुत समय पहले एक बार अपनी जीव लपा के खावे, सड़क पूजवे जावे, अपनी जीवन पाके गावे, सड़क पूजवे जावे। इनकी पूजा तो तब चालू हो जाते जो उनसे चीज खावे के लिए तैयार हो। पहले हमारी इन मैयन ने खूब सड़कें पूजी, खूब सड़कें पूजी, खूब पूजी। यहाँ की आपकी बुराई नहीं कर रहे, आप लोगों ने कोई नहीं पूजा वहाँ, वो तो सुकाबाद इटावा इधर बाहर का मामला है। खूब सड़कें पूजी, लड़ुआ पेरा चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाई सड़कें पे, मई भूतरा ज्यादा इकट्ठे भाई, मई एक्सीडेंट ज्यादा होता है आजू है। अब बेऊ छोड़ो, वो तो समय पहले की पूजा है। अब 4-6 साल है, एक पूजा और चली, चकियां खूब गुटी। अगर चकियां घोटत में काऊ ने टोक दो तो समझ जाए, सो परी परी देखत रही, चकियां घुटबावत रही हैं, चोरी है गई, ले जाओ भैया, पर हम बोलेंगे ना। फिर बाके तुरंत बाद चुटियां कटी, तब उन्हें बोली, क्योंकि माताओं का सरल स्वभाव होता है। चलो बाऊ छोड़ो, एक बार पूजा चली कि एक मैया अपने एक लड़का पे 1 किलो जलेबी खाए, बाजी बाजी दुकरिया 5-5 किलो खाए के मन हो गई, पर पूजा ना छोड़ी। अब समझो, अगर काऊ दुकरिया के 5 लड़का भाई तो 5 किलो जलेबी तो है ही गई। बाऊ छोड़ो, सन 2017 की बात है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में गिरोर नाम का कस्बा पड़ता है, मेरी ननिहाल है, वहां कथा हुई थी। तो किसी महात्मा ने आकर के हमारे वहां उस गांव में ये डरा दिया माताओं को, कह दिया ताके तित्ते भैया हो मैया हो, तुम आए, एक भैया हो तो एक, और 2 भैया हो तो 2, 5 भैया हो तो 5 चप्पलें अपने आदमी के मारो न भैया मत जाए। सब बाजी बाजी बहना को खूब दाव लगो, पति को मारे बेकू। हमने तो माइक पे कही भैया आओ, सो तो बड़ा होशियारी थे, सोई और रात को पूजा न है जाए कहूं तुम्हारी। चलो बाऊ छोड़ो, वो भी पहले की। एक मैया रहे तो बेऊ जीव की हल्की रहे,
रोजाना बहाने बनाए कि आज काय की इच्छा है कि फलाने की इच्छा है। तो कचेरा के पापा एक काम करियो, लला बर्फी मंगाए रहो, लला पेड़ा मंगाए रहो, लला बालूशाही मंगाए रहो। बहाने बंद हो गए। कचेरा के बंदे अपन खाए। अब वे सवेरे जगी बिन्ने की आज बहानों का बनाए, बहानों का बनाए। तो बोली अपने पति से, बोले महाराज ड्यूटी पे तुम जा रहे हो जलेसर? बोले हाँ। एक काम करियो। बोले का? उते 1.25 किलो लड्डू गोला खोआ खोआ वाले गोला 4-5 लड्डू बनवाए के लिए खोआ वाले प्योर। बे बोले आज का है? बोले आज तुम्हें मालूम ना है, आज सटक चौथ है, सटक चौथ। अब बिन्ने की सटक चौथ, चंद्रमा चौथ हमने सुनी, करवा चौथ हमने सुनी, ये सटक चौथ है सकते हैं भैया? सो साइकिल उठाई, घर से चले और जैसे ही गांव में तो निकले होते तो पंडित जी महाराज चले आए रहे। बोले कि पंडित जी महाराज रुको रुको रुको। बोले का है? बोले पत्रा खोले के देखियो आज की सटक चौथ है। पत्रा उन्हें पे नहीं रहे। बोले कि ऐसा कहते हैं भैया। चले गए, पंडित जी की बात माने। उतेते संजा को खोआ वारे लड्डू गोला गोला बड़े बड़े बनवाए के लेके आए और घर पे आए। तैसे कही आओ खचेरा की अम्मा ले ओ लड्डू। बिन्ने कही ना 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 अपने पास में रखो। बोले क्यों? कि नेक जुटपटो है जे सो छत पे चढ़ जाइयो। कि फिर कि एक एक करके लड्डू लुढ़काइयो, बस नीचे आ जाए भाई मैं खा लूंगा और बीच में छप्पर पे रुक जाए भाई तुम खा लियो। अब नकटी को पूछो छप्पर पे लड़ुआ रुके। बेव कम होशियार ना आते, बेव बहुत होशियार आते। अब कितने होशियार हम बताएं? ये हमारे आचार्य जी जैसे होशियार हैं चाहू तो ज्यादा होशियार रहे। बिन्ने की आज तो आर हम बनाएंगे। जैसे ही झुटपटो भो सो छत पे चढ़ गए लेके पन्नी। बोले खचेरा की अम्मा। बोले आई गई। जोरी करके थाड़ी है गई नीचे। बोले डारो। बिन्ने मोटो सो बांस उठाओ आड़ो आड़ो लगाए दो छप्पर पे। बिन्ने 2 लड़ुआ लगा रहे। बोले ले। बोले ना आओ। 2 और नकारे। बोले ले। बोले ना आओ। बिन्ने पन्नी सरकार। बोले ले। बोले एक ना आओ। बे छत पे ठाड़े है के बोले सुनो एक ना आओ। आज तुम ही भूल गई, नकटी तू भूल गई। आज सटक चौथ ना है, आज अटक चौथ सो लड्डू अटक गए। आज क्या है? अटक चौथ सो लड्डू अटक गए। तो माताओं ऐसी ऐसी माताएं दुनिया में, लेकिन तुम कभी भी सटक चौथ मत बनाना। आज भगवान समझाते हैं बाबा पूजन होगा तो केवल गोवर्धन महाराज का होगा। और बोले हैं सुनो बाबा, कि जिस पर हम लोग विचरते हैं गैया बछड़ा सब चरते हैं। भगवान कहने लगे सुनो, उन गोवर्धन की महिमा से दिन रात कलोले करते हैं। भगवान ने कह दिया पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का होगा। और महाराज पूरे नगर में ये आदेश करवा दिया कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा। अब सब लोग तैयार हुए हैं, सवेरा हुआ है और गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं। गोवर्धन महाराज को इधर उठवा के रखवा लो। उठवा लो बेटा, यहाँ रखवा लो सामने। जा बल्ली के पास में रखवाओ।
उठवा लो। और परीक्षित महाराज एकपति महाराज पहले पूजन करेंगे। उठवा लो। कहाँ रखे? वहां पहुंचवा दो बल्ली के पास। उठा लाओ, बल्ली के पास में रख दो। और परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ पूजन के लिए। आज सभी नगर निवासी हाथों में पूजन का थाल लेकर के पल्ली बल्ली के इधर रहते है मां ने थोड़ा सा कैमरा इतक ले आओ तुम, क्या लगू, और पलंग को बल्ली से चिपकाओ जाए बस। तो सब लोग गुनगुनाते हुए गाते हुए चले हैं। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। जन को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। कि मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ, अरे नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ, अरे नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरो मनुआ। अरे सात शेर की करूं करैया, सात शेर के करो करैया। सात शेर की करूं करैया। सात शेर के करो करैया। कि मैं तो रुचि रुचि रोग लगाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो रुचि रुचि रोग लगाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी नहीं माने मेरा मनुआ। अरे सात को सती कर परिक्रमा, सात को सती कर परिक्रमा। सात को सती कर परिक्रमा। सात को सती कर परिक्रमा। मैं तो रुचि रुचि, मैं तो रुचि रुचि लगाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो रुचि रुचि रोग लगाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी
श्री गोवर्धन महाराज महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ और चढ़े दूध की धार हो धार करे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे राधे श्री गोवर्धन महाराज महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हेलो एक आई रही एक जाई रही कछो आई रही कछो जाई रही। एक आई रही एक जाई रही एक आई रही एक जाई रही। एक थारी थारी मुस्कुराई रही थारी थारी मुस्कुराई रही। एक धारी सुकुमारी सुकुमारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज मानस गंगा स्नान मानस गंगा स्नान करू मानस गंगा स्नान मानस गंगा स्नान करू में दन घाटी पे दान घाटी पे कृपा बरसती वहाँ पे प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो गोविंद भगवान की जय। इधर तो पूजन चल रहा है और उधर देव ऋषि नारद इंद्र के पास में पहुंच गए। कहने लगे इंद्र तुम्हारा तो सम्मान ही नहीं है कहीं। बोले क्यों, तुमने कैसे जाना? बोले जाना नहीं, ब्रजवासी सभी गोवर्धन महाराज का पूजन कर रहे हैं और तुम्हारी पूजा होनी चाहिए थी। ऐसा सुन करके ऐसा प्रतीत हुआ हजार बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। इंद्र उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा उन ब्रजवासियों ने, उन कमीनों ने मेरे दिए हुए एहसानों पर धूल फेंक दी। अब हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। 49 पवनों को बुलाया है, आदेश कर दिया है कि इतनी जोर से आंधी और तूफान खड़े कर दो, इतनी वर्षा करो जो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। ये कलश वाली जितनी भी बच्चियां बेटियां हैं सावधान होकर के बैठे। हाँ, ऊधम न करो बेटा।
सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, इधर तो पूजन हो रहा है, जोर से बजाया करो तालियां। तो सभी घबराने लगे हैं। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, नंद बाबा अब ये इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये अमित भैया की तरफ से जो हमारे गले में पुष्पों का हार, वो नोटों का हार आया, मुद्रिकाओं का हार आया। मैं तो यही कहूंगा भैया, अपने जीवन में सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें और सदैव ये धर्म के कार्य करते रहें। इनके घर में, परिवार में सदैव बरकत होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, सभी लोग घबराने लगे। भगवान कहने लगे, जिन गोवर्धन महाराज की आपने पूजा की है वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, चिंता मत करो। तो सभी से कह दिया कि अपने अपने सामान को लाद करके, गाय बैल बछड़ों को लेकर के, भैंस को लेकर के आ जाओ और यही आपकी रक्षा करेंगे। सब लोगों ने सामान अपने अपने घरों से निकाला और चल दिए हैं सभी। तो भगवान ने आवाज दी है कि चलो जल्दी दामा। भाग करके भगवान गए और गिरिराज पर्वत को उठा करके अपनी तर्जनी अंगुली पर धारण कर लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। दामा, मनसुखा, मदन, बलबीर सभी लठियां लगा करके खड़े हैं। और जैसे ही राधा रानी आई, भगवान थोड़े से मुस्कुराए और मुस्कुराए वैसे ही अंगुली हिल गई, गोवर्धन डगमग डगमग डोलने लगा। दामा कहने लगा, ए कन्हैया, अभी हंसने की जरूरत नहीं है, अभी हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो। तो सभी लोगों से भगवान बोले, आ जाओ गिरिज के नीचे और यही रक्षा करेंगे आपकी। जा गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। जा गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। जा गिर के नीचे आजा आजा आजा, जा गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। जा गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। ये कलश वाली बेटियां अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ, आगे मत आना, वहीं खड़ी हो जाना। आप भी इधर से निकल करके उधर ही पहुंच जाओ। आ जाओ बेटा, हाँ एक जगह लगाया करो, आप निकलो यहाँ से, वहीं पहुंचो, वहीं बैठना, फिर लेकर के अपना सम्मान। भगवान बोले, बाबा की पगड़ी भीगे, बाबा की पगड़ी भीगे, बाबा की पगड़ी भीगे, बाबा की पगड़ी भीगे, पगड़ी की भीगी लड़ी, पगड़ी की भीगे लड़ी लड़ी, पगड़ी की भीगे लड़ी लड़ी रे, पगड़ी की भीगे लड़ी लड़ी।
की चुनरी भीगे, राधा की चुनरी भीगे, चुनरी की भीग रही लहरी की भीग रही है लड़ी, चुनरी की भीग रही है लड़ी। जागिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे गाला करे करे, क्यों भीगे गोपी खड़ी खड़ी। मैया की साड़ी भीगे, मैया की साड़ी भीगे, कैसियो थोड़ा सा बढ़ा दो, कैसियो बढ़ा दो थोड़ा। मैया की साड़ी भीगे, मैया की साड़ी भीगे, साड़ी की भीग रही है लड़ी साड़ी की भीग रही है लड़ी। जागिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। आज सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन महाराज के अंदर बुलाया है। 7 दिन तक इंद्र वर्षा कराता रहा, एक बूंद ब्रज पे भी, वृंदावन में भी नहीं पहुंची और एक बूंद गोवर्धन महाराज के नीचे नहीं आई। कैसी है मेरी भगवान की लीला। पानी बरसता रहा रात दिन, एक बूंद भी नहीं दिखाई देती है। इंद्र 7 दिन तक वर्षा करा करा के थक गया, सोचने लगा अब मैं देखूंगा ब्रजवासी बहे हैं कि नहीं, ना तो कोई एक वृक्ष गिरा है, न कोई मकान गिरा है और न जल गोवर्धन महाराज के अंदर तक पहुंचा है। इंद्र समझ गया भगवान ने अवतार धारण कर लिया है, अपना मोह भंग करके, मद भंग करके भगवान के शरण में पहुंच गया। प्रभु हमें क्षमा कर दो। यहाँ पर 34 श्लोकों में आज वंदना की है भगवान की। उस इंद्र महाराज ने और वंदना करने के बाद में चले हैं। भगवान ने कहा है आज के बाद में अपने ऊपर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। यह तुम्हारा अहंकार ही नष्ट करने के लिए हमने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है। और आज इंद्र चले जाते हैं, ब्रजवासी अपने वृंदावन में बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। बोल गोविंद भगवान की। शांति से बैठ जाया करो, कलश वाली जो भी बेटियां हैं, बच्चे हैं,